बेटियों को बुलाया मगर उसकी बेटियां बहुत रोईं। लेकिन कांटेदार जीव ने सबसे सुंदर बेटी को चुना और कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ जब तक मृत्यु हमें अलग न कर दे। लड़की बहुत रोई, जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। रास्ते में वह रोती रही। कांटेदार जीव ने कहा, अगर तुम इतनी दुखी हो तो लौट जाओ। लड़की वापस चली गई, लेकिन कांटेदार जीव सोने के 3 बक्से अपने साथ ले गया और उन्हें गरीब आदमी को दे दिया। फिर वह राजा के पास गया और अपना वादा याद दिलाया। राजा दुखी हुआ, लेकिन उसने वचन निभाया। उसने अपनी 3 सबसे सुंदर बेटियों को बुलाया, लेकिन दोनों राजकुमारियों ने मना किया और मुंह फुलाकर बारी बारी से निकल गई। छोटी राजकुमारी ने भी पहले मना किया, लेकिन फिर मान गई। राजा ने दोनों की विदाई की और धन देकर विदा किया। राजकुमारी कांटेदार जीव के साथ चल दी, हैज़हॉल काले मुर्गे पर, और राजकुमारी रथ में बैठकर राजमहल से बहुत दूर निकल गए। सफर के दौरान राजकुमारी ने देखा कि वह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही। कांटेदार जीव ने कहा, क्या तुम मुझसे डरती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। फिर हैज़हॉल ने पूछा, क्या मैं तुम्हें भयानक लगता हूँ? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब नहीं। हैज़हॉल चुप हो गया। पहली बार उसे किसी ने उसके दिल से पहचाना था, उसके रूप से नहीं। जब वे एक झील के पास पहुंचे, राजकुमारी ने गाड़ी रोकने को कहा। उसने हैज़हॉल की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरे पति हो तो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज प्रकाश फैला और वह कांटों से ढका छोटा जीव एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बोला, तुमने मेरा शाप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने तब शाप दिया था जब मैं छोटा बच्चा था, और उसने कहा था कि जब तक कोई लड़की बिना डरे बिना शक किए तुझे अपनाएगी नहीं, तब तक तुम हैज़हॉल बनकर रहेगा। उनका एक सुंदर भव्य महल बन गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। अब राजकुमार ने गरीब किसान को अपना पिता मानते हुए महल में बुलाया। राजकुमारी और राजकुमार ने लंबे समय तक प्रेम और विश्वास से भरा जीवन जिया।